आज हम लोगों की चर्चा होगी सिंह लगन की जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि ग्रह के प्रभाव को लेकर। जो सिंह लगन है ये सूर्य का लगन है, क्योंकि सूर्य लग्नेश होते हैं, सिंह राशि लगन में है। और जो शनि हैं वो सबसे पहले लग्नेश सूर्य के अति शत्रु हैं। प्रथम जो निगेटिव स्थिति है माइनस पॉइंट वो ये, और दूसरी स्थिति जो शनिदेव को भाव मिला है वो छठा भाव मिला है, जो कि बुरा भाव है, पतित भाव है। छठा भाव रोग, चोट, दुर्घटना, कोर्ट केस, मुकदमे, लड़ाई झगड़े का भाव है। सप्तम भाव मारक होता है। क्यों होता है कि अष्टम भाव आयु का है, इससे 12वां सप्तम भाव पड़ता है और सप्तम भाव हमारे आयु का हानि करता है। किंतु यदि आपको आपके जीवन में कंपटीशन से संबंधित विचारणीय करना हो कि आपको अपने जीवन में कंपटीशन में सफल होंगे या नहीं, उसके लिए छठे भाव को देखना होगा। शत्रु की संख्या क्या होगी, शत्रु कैसे रहेंगे, उसके लिए छठे भाव को देखना होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव व्यापार का, बिजनेस का, पार्टनर का, जीवन साथी का, यानी आपकी जीवन साथी कैसी होगी, मैरिज कब होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, विवाह होगी भी या नहीं होगी, इन सभी स्थितियों को विचार करना है। तो शनि को ही आपकी कुंडली में जिम्मेदारी दी गई है। शनि चूंकि इस कुंडली के लिए प्रबलतम मारक ग्रह बनते हैं। क्यों? लग्न में जब शनिदेव बैठेंगे तो सबसे पहले ये समझिए कि रोगेश का लग्न में जाना, शनि की दशा अंतरदशा में सबसे पहले समझिए शनि क्या है। तो शनि स्लो चले, यानी सनह सनह चले, उसी का नाम है शनिचर। तो शनि लगन में होंगे, आपका हर एक कार्य डिले होगा, कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा, पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम होगी, गैस, वायु विकार, एसिडिटी, पेट में जलन की समस्या होगी, पड़ेंगे। जीवन में कर्ज की प्रॉब्लम होगी, शत्रु से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, बिन बनाए शत्रु बनते रहेंगे। जीवन साथी, यद्यपि आपको समय पर विवाह आपका हो जाएगा, जीवन साथी मिल जाएगी, लेकिन जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लग्न में शनि बैठेंगे अपने परम शत्रु सूर्य की राशि में, तो आप ये समझिए कि आप कमर कस लीजिए, तैयार हो लीजिए जीवन में स्ट्रगल का सामना करने के लिए। शनि देव की 3 दृष्टि होती है, यहाँ बैठेंगे तो तीसरे भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, यहाँ बैठेंगे तो 7वें भाव को 7वीं दृष्टि से, यहाँ बैठेंगे तो 10वें भाव को 10वीं दृष्टि से। तो तीसरे भाव से उच्च दृष्टि है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जितना भी मेहनत करेंगे उसका पूरा लाभ मिलेगा नहीं। पहली बात, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जितना मेहनत करेंगे उसका पूरा लाभ मिलेगा ही नहीं। दूसरी स्थिति विवाह भाव पर है, तो अपने घर को देख रहे हैं तो समय पर विवाह हो जाएगा, जीवन साथी ठीक ठाक मिलेगी, अच्छी मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। थोड़ा सा विवाह में विलंब हो सकता है अगर शनि के अलावा किसी अन्य ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर है तो। 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर, तो कैरियर मिलने में या कैरियर को स्थापित होने में थोड़ा सा विलंब जरूर, पिता से संबंध जरूर खराब होगा, लेकिन कैरियर अंतोगत्वा सही होता है और अच्छी दिशा में जाता है। धन स्थान में अपने अति मित्र बुध के घर में बैठेंगे, तो देखिए सप्तमेश होकर अपने से अष्टम भाव में गए हैं, विवाह जल्द होगा नहीं, रिश्ते आते आते ऑटोमेटिक कट जाएंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं चलेगी, पैसे अगर किसी से आप लिए तो उसको चुकाने में प्रॉब्लम होगी, और अगर आप किसी को पैसे दिए तो जिसे आप पैसे दिए हैं वही आपका शत्रु हो जाएगा। विशेष रूप से आप अपने जान पहचान को ही पैसे देंगे, परिवार वाले में ही कोई ना कोई जान पहचान का होगा, उसी को आप पैसे देंगे। तो पैसे देंगे, उसी से आपकी शत्रुता हो जाएगी, उसी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और आप भूल जाइए कि वो पैसे आपको मिलेंगे। सो यहाँ से सुख स्थान पर दृष्टि, तो सुख सामग्री की जो वस्तु है उसको भी मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों से बिल्कुल नहीं बनेगी, कई बार मित्र भी धोखेबाज होते हैं, मित्र भी व्यक्ति के साथ छल कपट धोखा करते हैं, हमेशा ऐसा काम करवाएंगे कि वो व्यक्ति गड्ढा में ही चला जाए या फिर उसका पूरा जमा पूंजी डूब जाए। माता से संबंध अच्छा नहीं रहता है, माता का भी स्वास्थ्य खराब करने का काम करते हैं, जोड़ों में दर्द, नसों में खिंचाव और नसों में लहर, झिनझिनाहट का प्रॉब्लम देते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, तो स्ट्रगल बढ़ जाती है, जीवन में परेशानी अत्यधिक होती है। अगर व्यक्ति कोई ऑनलाइन या फैंटेसी गेम जैसा यूज करता है तो उसमें भी लॉस होता है, अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ से 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर, तो जल्द पैसे भी नहीं आते, बड़े भाई बहन से संबंध तो खराब होगा ही, और पैसे कई बार आते आते रुक जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं आपके हाथ में पैसा आने वाला है, लेकिन अंतोगत व अंत समय में वो पैसा आपके पास आते आते रुक जाएगा। अगर इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए शनि पर, तो जो प्रॉब्लम अभी अभी बताया गया वो सभी समस्या में कमी देखने को मिलेगी।
तीसरे भाव में शनिदेव उच्च का हो जाएंगे, ये श्रेष्ठ स्थिति है। क्यों है? क्योंकि तीसरे भाव में कोई भी क्रूर या पाप ग्रह श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इसका वजह है तीसरी भाव की जो गिनती है वो त्रिस्कराय भाव और उपचय भाव में किया जाता है। मेहनत करेंगे, परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे, उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। भाग्य सदैव आपका साथ देगा, लेकिन भाग्य तभी साथ देगा जब आप पूरा मेहनत अपने मन से, तन से, पूरा एकदम जुनून के साथ, जज्बे के साथ करेंगे, तब जाकर भाग्य साथ देगा। क्योंकि भाग्य भाव पर नीच दृष्टि है। मेहनत अत्यधिक करेंगे तब भाग्य साथ देगा, लेकिन देगा जरूर। यहाँ से पंचम भाव को, तो एजुकेशन में भी बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन बुद्धि काफी अच्छा हो जाता है। हाँ, अगर इस पंचम भाव पर क्रूर या पाप प्रभाव है तो संतान जल्द होता नहीं है, प्रेम संबंध में भी धोखा मिलता है, और संतान कई बार गर्भ हानि का भी योग बनता है, 1-2 गर्भ मिसकैरेज हो जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि 12वें स्थान पर, तो फिजूल का भी यात्रा करेंगे कोई बहुत ज्यादा, तो उससे लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन यात्रा करना आपके लिए न्यूट्रल रहेगा, न बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा और न ही बहुत ज्यादा हानिकारक साबित रहेगा। अमूमन वो शत्रुओं पर भी विजय दिलाने का काम करेगा, और जीवन साथी का भी जो आपको जीवन साथी मिलेगी, परिवार से होगी, अच्छे कुल से होगी, अच्छे खानदान से होगी, और जीवन साथी के आने के बाद आपकी मेहनत में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, और जीवन में कहीं न कहीं लाभ की स्थिति अच्छी हो जाती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये अच्छा संकेत है। ये शनि हर तरह से आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। जब चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ पर इनका मिला जुला फल देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने परम शत्रु मंगल की राशि में बैठे हैं। तो होगा ये कि मंगल यहाँ से आपके कार्य को डिले जरूर करेंगे ये शनि, क्योंकि यहाँ से 10वीं दृष्टि लग्न को देखेंगे। ऐन वक्त पर आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। 3 दिन का काम है 13 दिन में होगा। इस वजह से कहीं न कहीं मन में या स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोधी स्वभाव देखा गया है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देंगे ये शनि, अगर क्रूर या पाप प्रभाव में है तो। इसके अतिरिक्त मित्र से बिल्कुल नहीं बनेगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। अगर बुध के नक्षत्र में बैठ जाए तो इस पर केपी एस्ट्रोलॉजी में देख लीजिएगा, बुध के नक्षत्र में बैठेंगे तो 6-7 का कॉम्बिनेशन चतुर्थ भाव से बनेगा, तो 4, 6, 7 और बुध 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर समझिए विवाह, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, रोजगार की प्राप्ति और उससे धन का लाभ यहाँ पर मिलेगा, उससे हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी इस पर केपी एस्ट्रोलॉजी में। इसीलिए मैंने कहा कि चतुर्थ भाव में शनि का मिला जुला फल देखने को मिलेगा। यहाँ से अपने घर को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, शत्रु से बचाने का काम करेंगे। शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, और कंपटीशन का एग्जाम करते हैं उसमें भी सफलता प्रदान करने का काम करेंगे। इनकी 10वीं दृष्टि का फल बता दिया गया है। इनकी 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर, इसके बारे में भी हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। पंचम भाव में जब शनिदेव बैठेंगे तो कई बार व्यक्ति को संतान होता नहीं है बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल के बाद संतान होता है और कन्या संतान होती है। प्रेम संबंध में भी असफलता मिलता है। प्रेम जिससे आप करेंगे उसी से धोखा मिलेगा। हाँ, अगर बुध साथ में हो या बुध की दृष्टि हो तो प्रेम संबंध, प्रेम विवाह में परिवर्तन भी हो जाता है, लेकिन प्रेम संबंध अच्छा नहीं रह पाता है। एजुकेशन ग्रहण करने में काफी परेशानी आती है, किंतु इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति हायर एजुकेटेड फिर भी होता है, ज्ञान उसके पास अच्छा रहता है, बुद्धि अच्छा रहता है, विवेक अच्छा होता है। क्योंकि जीव क्षेत्र यदा शनि स्थान वृद्धि करोति शनि। जीव क्षेत्र यानी बृहस्पति की राशि में, जीव कहते हैं बृहस्पति को, बृहस्पति की राशि में जब शनि होते हैं तो उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो बृहस्पति की राशि में शनि यहाँ पर बैठेंगे तो संतान की वृद्धि करेंगे, यद्यपि उसको होने में परेशानी जरूर होगी और आसानी से होने नहीं देंगे। एजुकेशन भी आसानी से सफलता नहीं प्रदान करते हैं, फिर भी व्यक्ति हायर एजुकेटेड होता है, बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, अपने मुश्किल समय में अच्छे समझ बूझ के द्वारा, अच्छे सूझबूझ के द्वारा अपने बुरे समय को निकाल लेता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि अपने भाव पर, तो मैरिज हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जीवन साथी भी अच्छा मिलता है। इसके बाद लाभ भाव पर दृष्टि है तो मित्र दृष्टि है, लाभ तो मिलेगा, लेकिन वही है कि शनि इस कुंडली के लिए मारक है, तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा तभी जाकर लाभ मिलेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि बड़े भाई बहन से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ से 10वीं दृष्टि धन स्थान पर, तो धन के लिए भी ठीक है। कोशिश कीजिए आप किसी को धन ना दें, क्योंकि छठे भाव का मालिक है। धन दीजिएगा तो पैसा डूब जाएगा, किसी को पैसा मत दीजिए, पैसा दिए तो डूब जाएगा, आप मिलने का उम्मीद छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप लिए हैं तो देर सवेर जरूर वो आप चुका देंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि षष्ठेश भी है। जल्द कोई रोग होने नहीं देंगे, रोग से बचाने का काम करेंगे और बीमारी का एक उपचार अच्छी तरह से कर देंगे। छठे भाव में जब शनिदेव बैठेंगे और सूर्य कहीं केंद्र अथवा त्रिकोण में उच्च का होकर बैठेगा या एकादश अथवा दूसरे भाव में, तो ये उच्च कोटि का विपरीत राजयोग बनेगा। ये शनि के द्वारा हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनेगा।
उस स्थिति में क्या है, ये शत्रु से बचाने का काम करेंगे। आपको कंपटीशन का एग्जाम है उसमें सफलता, लड़ाई झगड़े में आपको सहूलियत प्रदान करेंगे, आपको ही सफलता दिलाने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, तो स्ट्रगल बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ेगी, लेकिन जीवन में उसका लाभ भी मिलेगा। आयु लंबी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यहाँ से 12वें भाव पर दृष्टि, ज्यादा पैसे रोग पर खर्चा नहीं होंगे। अगर अकेला शनि है तो शनि के साथ राहु हो जाए तो माइनस पॉइंट हो जाएगा। फिर जीवन में कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जो लंबे टाइम तक चलेगी। नसों में जोड़ों की प्रॉब्लम, कई बार पैरालिसिस अटैक होता है, उसके बाद कई बार नस में खिंचाव, नस का गुच्छा बन जाना, उस पर लंबी बीमारी हो जाएगी। उसके बाद पैसे जो भी हैं बीमारी में, रोग में खर्चे होंगे, हॉस्पिटल में खर्चे होंगे, फालतू की तरह पैसे आए और गए, इसी तरह होता रहेगा। अगर क्रूर या पाप प्रभाव में शनि यहाँ पर किसी अन्य ग्रह के साथ या चंद्र के भी साथ बैठेंगे तो भी इनकी 10वीं दृष्टि अपने उच्च राशि पर, तो मेहनत का पूरा लाभ, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता, व्यय कम होगा लेकिन और आयु लंबी इसमें होगा। परेशानी भी रहेगी इस लगन की कुंडली के लिए, क्योंकि शनि मारक है, तो स्ट्रगल हमेशा बनी रहेगी, पर लाभ भी देंगे किसी विशेष परिस्थिति में। सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि का बैठेंगे, जहां पर सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। इस राजयोग के फलस्वरूप होगा ये, विवाह आपकी थोड़ी सी विलंब होगी, लेकिन विवाह आपका ज्यादा विलंब नहीं होगी। उम्र के 28 वर्ष के बाद, अगर ज्यादा विलंब हुई तो 28 वर्ष के बाद मैरिज आपकी हो जाएगी, अन्यथा 22 से 25 के बीच में मैरिज करवा देते हैं ये शनि, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग स्थिति रहती है शनि का, तो वो भी एक मैटर करता है। कई लोगों का यहाँ पर शनि है लेकिन 32 वर्ष में भी मैरिज नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि शनि पर पाप प्रभाव होता है, सप्तमेश पीड़ित होता है, सप्तम का जो कारक है शुक्र वो पीड़ित होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं माइनस स्थिति देखी जाती है। जीवन साथी बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए काफी अच्छा। भाग्य विलंब से साथ, पर विलंब से साथ देगा, पर मिलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव पर नीच दृष्टि है। लग्न पर काम समय पर पूरा नहीं होगा, पर होगा जरूर भले, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ से 10वीं दृष्टि सुख स्थान पर, तो सुख सामग्री की वस्तु भी मिलेगी, लेकिन वही बात है, कमर कस लीजिए, स्ट्रगल कर लीजिए, तभी कोई उपाय है। दूसरा, आसानी से जो शॉर्टकट वाला रास्ता है वो आपके जीवन में कभी भी अप्लीकेबल नहीं होगा। अष्टम भाव में जब शनिदेव बैठेंगे या और यहाँ पर पाप प्रभाव में नहीं है, गुरु की दृष्टि में आ जाए, पंचम, सप्तम अथवा नवम दृष्टि में, तो फिर ठीक है कुछ हद तक, अन्यथा पाप प्रभाव में होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई ना कोई एक बीमारी रहेगा जो लंबे टाइम तक आपके जीवन में चलेगी, जल्द समाप्त नहीं होगा। आपका ब्लड प्रेशर का बीमारी हो सकता है, शुगर की बीमारी हो सकती है, यहाँ पर कई बार माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर का हो सकता है, नस का प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम जल्द जाएगा बीमारी नहीं, और वो ऐसा लगेगा आपको कि जब जब मेडिसिन लेंगे तो बीमारी छूट जाएगी, ऐसा आपको फील होगा, लेकिन छूटता नहीं है, वो फिर वापस लौट आता है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा हुआ या कोर्ट केस या शत्रुता हुआ, वो जल्द खत्म नहीं होगा, वो लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा है। यहाँ से तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर, तो कैरियर को बिगाड़ देंगे, कैरियर जल्द स्थापित होगा ही नहीं। आप कितना भी प्रयास कीजिए, कर्म क्षेत्र में सफलता प्रदान नहीं करते हैं, और कई बार पिता से भी संबंध अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि आप अपने करियर में सफलता प्रदान नहीं करेंगे तो आपके माता पिता को भी चिंता लगी रहती है, और आपके पिता काफी चिंतित रहते हैं, इस वजह से पिता से संबंध अच्छा नहीं रहता है। धन भाव पर दृष्टि, धन भी नहीं आएगा, पूंजी धन रहेगा वो भी व्यय हो जाएगा, व्यय होता रहेगा, जमा पूंजी धन, और पैसा आएगा ही नहीं। यहाँ से पंचम भाव पर 10वीं दृष्टि, तो संतान और एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। एजुकेशन में बाधा, संतान संबंधी सुखों में कमी। पहली बात संतान होती नहीं, दूसरी बात हो भी गई तो उससे संबंध अच्छा व्यक्ति का नहीं रहता है। जब शनिदेव नवम भाव में नीच का होकर बैठेंगे, मंगल को देख लीजिए केंद्र अथवा त्रिकोण में है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, अन्यथा जब शनि यहाँ पर नीच का होंगे तो विवाह होने में बहुत ज्यादा परेशानी, जीवन साथी मिलने में देरी, लेकिन मिलने के बाद भाग्योदय जरूर होगा। उसके बाद कोई ना कोई एक रोग ऐसा रहेगा जो आपको पता तो नहीं चलेगा, पर बहुत समय बाद पता चलेगा, और वो बीमारी आपको लंबे टाइम तक चलेगी। भाग्य स्लो हो जाएगा, बिल्कुल भाग्य रूठ जाएगा। आप मेहनत चाहे जितना कर लीजिए, स्ट्रगल चाहे जितना कर लीजिए, वो एक होता है ना कोल्हू का बैल, उस तरह से कितना भी मेहनत कर लीजिए पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लाभ भाव पर दृष्टि, तो लाभ में कमी, बड़े भाई बहन से कोई लाभ नहीं, उनसे भी मतभेद और उनसे भी मनमुटाव। भाग देखेंगे, मेहनत जितना कर लीजिए पूरा लाभ कभी नहीं मिलने वाला है, इसके बाद कितना भी स्ट्रगल कर लीजिए। यहाँ से छठे भाव को, तो ये जरूर है कि शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे, और आपको बीमारी, लड़ाई झगड़े में हमेशा शनिदेव आपको साथ देंगे, जल्द किसी मसला में आपको उलझाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन शनि अगर नीच भंग हो गया यहाँ पर शनि का रहेगा, यद्यपि शनि स्ट्रगल तो देंगे पर सामान्य स्ट्रगल देंगे। 10वें भाव में जब शनिदेव बैठेंगे, अपने मित्र के घर में बैठे हैं, परम मित्र शुक्र के घर में, अनायास व्यक्ति क्रोध बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि एंड वक्त पर उसका कार्य पूरा नहीं होता है। 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी
तो बाएं नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है अगर 12वें भाव में सूर्य मंगल जैसा ग्रह बैठ जाए तो। इसकी दृष्टि सुख स्थान पर, सुख सामग्री की वस्तु आसानी से मिलेगी ही नहीं, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से 10वीं दृष्टि जीवन साथी के ऊपर, तो जीवन साथी भी मिलेगी पर उसके लिए भी आपको तप करना पड़ेगा, मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब जाकर जीवन साथी भी मिलते हैं। कर्म क्षेत्र में यद्यपि सफलता मिलता है पर बहुत परेशानी, बहुत बाधा होती रहती है, क्योंकि इस कुंडली के लिए शनि मारक होते हैं। लाभ भाव में जब शनिदेव बैठेंगे तो ये एक उपचय भाव है और त्रिस्खराय भाव भी है, तो इसमें कोई भी ग्रह श्रेष्ठ फल ही प्रदान करता है। कोई भी कर्ज है वो आप जल्द, जैसा कि मैंने कहा था, लीजिए, ऐसे ले लीजिए, उसको तो चुका दीजिएगा, लेकिन दीजिए मत किसी को। दिए तो फिर उसी से शत्रुता हो जाएगी। कई बार बड़े भाई मान को दीजिएगा, उसी से शत्रुता आपकी हो जाएगी, उन्हीं से नहीं बनेगी, बाद में आप उन्हीं से लड़ाई झगड़े करते रहिए, वही शत्रु जैसा व्यवहार करने लगेंगे, पैसे ही नहीं देंगे और सारा खेल तो पैसे का ही है। आप दीजिएगा और वो आपको पैसा वापस रिटर्न नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होना, मनमुटाव होना, ये स्वाभाविक सी बात है, ये तो आसानी से समझ में आता है। फिर देखिए सप्तमेश है, तो यहाँ से एकादश में विवाह बाद भाग्योदय होगा, विकल कंडीशन काफी अच्छी रहेगी और बिजनेस व्यापार करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगा। लेकिन कभी भी आपको जो बिजनेस है, कारोबार है, पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। जहां करेंगे तो धोखा मिलेगा, चीटिंग मिलेगी, फिर बाद में आप कहेंगे कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो वो होगा ही। उसमें आपको पहले समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर, तो वही है कि कोई भी कार्य पूरा नहीं होने देंगे, यद्यपि होगा सफल आपका काम, लेकिन समय पर पूरा होने देंगे नहीं। यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पर संतान और एजुकेशन के लिए इसका फल बताया गया है। यहाँ से 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, तो ये ठीक है, अगर अष्टम भाव में कोई क्रूर या पाप ग्रह नहीं है तो ठीक है, स्ट्रगल होगा, परेशानी होगा, लेकिन कोई उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और यहीं पर सूर्य जैसा ग्रह बैठ जाए, केतु जैसा ग्रह, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन का नौबत तो आ ही जाएगा जीवन में एक आध बार। शनि जब 12वें में बैठेंगे, वर्ष नाम का विपरीत राजयोग तो बनेगा, पर इसकी कंडीशन बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि कनेक्शन मिलेगा, केपी एस्ट्रोलॉजी में कनेक्शन को ही देखा जाता है। रोग भाव का मालिक, विवाह भाव का मालिक विनाश स्थान में गया है, रोग का मालिक अस्पताल के घर में, लड़ाई झगड़े का मालिक, कोर्ट केस का मालिक जेल यात्रा के घर में, तो द्वादश का शनि जेल यात्रा भी कराता है। और 12वें भाव में अगर व्यक्ति अपने दिमाग से धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ अगर काम नहीं किया तो जेल यात्रा भी करनी पड़ती है, लॉस बहुत ज्यादा होता है। बीमारी आएगा, पैसा अस्पताल में फेंकता चला जाएगा, उसके बाद जीवन साथी मिलेगी ही नहीं, जीवन साथी से मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत, मैरिज हो भी गई, सप्तम में शनि बैठ जाए, सप्तम में गुरु मंगल का योग हो जाए, या फिर गुरु राहु बैठ जाए, शनि द्वादश में विवाह हुई, बहुत जल्द जीवन साथी एक्सपायर कर जाएगा, जीवन साथी की मृत्यु फिक्स हो जाती है। कई बार जीवन साथी की मृत्यु नहीं भी हो तो इतना जीवन साथी से लगा होगा लेकिन वो आपको छोड़कर चला जाएगा, तो वो भी एक तरह का मृत्यु वाला ही स्थिति है। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, पैसे आएंगे नहीं और वो जो जमा पूंजी रहेगा वो भी खर्चा होगा, इस वजह से परिवार का कोई लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि, अपने घर को है, प्रयास करेंगे आपको कि शत्रु से बचाने का काम करेंगे, कोर्ट केस जैसा स्थिति से बचाने का काम करेंगे, लेकिन बहुत लाभ की संकेत नहीं दिखता है। यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि, तो ये ठीक है, भाग्य भाव को नीच दृष्टि देंगे, भाग्य भी सदैव साथ नहीं देगा, क्योंकि नीच दृष्टि है, पिता से संबंध अच्छा नहीं, और धर्म कर्म के काम पर भी विश्वास आपको नहीं होगा कि मैंने ये दान किया, मैंने ये पूजा पाठ किया, मुझे तो कोई लाभ मिला ही नहीं, तो मैं क्यों मानूं कि धर्म से करने से ये होता है वो होता है। इस लगन की कुंडली के लिए रत्न है, भूल कर भी धारण ना करें। शनि का बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, शनि चालीसा या फिर शनि का दान ही इस कुंडली के लिए सर्वोत्तम है।